हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है रेडियो वाली साइकिल, जो कि लिखी है वर्षा रावल जी ने। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का कार्यक्रम आपकी पाती। आज जो हमें सबसे पहले पत्र प्राप्त हुआ है वो है हमारे सच्चे श्रोता मंगलू राम का। मंगलू राम का नाम पूरे गांव वाले जानते थे, क्योंकि आकाशवाणी स्टेशन पर उन्होंने उसका नाम बार बार सुना था। यूं कि आकाशवाणी केंद्र के लोग भी उसका नाम जानते थे, क्योंकि चाहे कार्यक्रम फरमाइशी गानों का हो या फिर आपकी पार्टी का, सबसे पहले जिसका नाम आता था वो था मंगलू राम का। यूं तो अन्य श्रोता भी थे जो आकाशवाणी पर अपने पत्र भेजा करते थे, कार्यक्रमों को सुना करते थे नियमित रूप से, पर मंगलू राम की बात ही कुछ और थी। आखिर ये रेडियो स्टेशन ही तो था जो था उसका सच्चा साथी, जिससे उसने पढ़ना लिखना सीखा था और बातचीत करने का तरीका भी। मंगलू राम ने रेडियो पर ही तो सुना था कि 1 2 3 4 बच्चों बनो होशियार। एक बार जब वो छोटा था, अपने पिताजी के साथ में बकरियां चराने जाया करता था, तब उसके पिताजी के पास थी एक साइकिल, और उस साइकिल पर पट्टा बंधा था, और उस पट्टे में बंधा था एक रेडियो। पट्टा टूटता गया, बदलता गया, पर नहीं टूटा और बदला तो रेडियो। गांव में एक शाला भी थी जिसमें 8वीं तक की पढ़ाई होती थी। मंगलू ने 8वीं तक की तो पढ़ाई कर ली, पर आगे पढ़ने के लिए उसके पास साधन नहीं थे। घर में बकरियां भी थीं जिसको पालन पोषण के लिए रखा हुआ था, तो वो थी हम उस घर की आजीविका का माध्यम, आजीविका का स्रोत। सुबह से शाम तक मंगलू बकरियों को चराने ले जाता था, नदी नाली सभी के बीच में वो रहता था, पर जो एक आवाज़ उसको सुनाई देती थी वो आवाज़ थी रेडियो की। हमेशा उसको रेडियो की आवाज़ से वो जुड़ा रहता था। मंगलू की दोस्ती गहरी होने लगी और बड़ी होने लगी, जैसे कि मंगलू की। समय बीत रहा था, मंगलू के पिताजी भी बीमार होने लगे। धीरे धीरे जिम्मेदारियां मंगलू के ऊपर आने लगी थी। सारी जिम्मेदारियों के बीच में वो जुड़ा हुआ था, तो वो था रेडियो। मंगलू ने कोशिश की, क्योंकि मंगलू ने सुना था कि छूटी हुई पढ़ाई फिर से की जा सकती है, वो भी बिना स्कूल जाए। तो उसने स्कूल के मास्टर से बात की और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। रोज शाम को वो रेडियो वाली साइकिल गांव के बीचों बीच रखी जाती और सभी लोग गोला बनाकर उस रेडियो पर आने वाली सारी खबरों को सुनते थे। खेती की बातें, नई तकनीकों के बारे में बातें, देश विदेश के बारे में गाते और अपने पसंदीदा गानों को, सभी चीज़ों को मंगलू आकाशवाणी का चहेता श्रोता था। वो किसानों के लिए एसटीडी पर जाकर प्रश्न पूछा करता था और खेती के बारे में नई नई जानकारियां लिया करता था। सभी लोगों को मंगलू की आवाज़ सुनकर लगता था कि मंगलू की आवाज़ में कुछ बात तो है, ये कुछ तो विशेष है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मंगलू की बीए की पढ़ाई भी पूरी हो गई। समय और बीत रहा था, धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियां मंगलू के सिर पर आ गई थी। उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, धीरे धीरे वो जिंदगी में, जीवन में उलझने लगा, पर उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। एक दो को छोड़कर सारी बकरियां बेची जा चुकी थी, पर जो पैसा बेचकर, बकरियों को बेचकर पैसा मिला था, उसने एक छोटा सा खेत खरीदा और उस खेत पर उन्नत बीजों के साथ में तरह तरह की फसलों को उगाना सीखा। और ये सब सिखाया था उसके दोस्त रेडियो ने। अंबिकापुर रेडियो स्टेशन में यदि किसी का नाम जाना जाता था तो वो था मंगलू राम का। एक दिन रेडियो पर मंगलू कुछ खबरें सुन ही रहा था, तभी एक आवाज आई। एक आवश्यक सूचना, आकाशवाणी केंद्र पर समय समय पर ग्रामीण कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु कंपेयर की आवश्यकता है। जैसे जैसे घोषणा हो रही थी, मंगलू की खुशी बढ़ती जा रही थी। उसे लगा
मुझ में भी तो सारी ये काबिलियत और विशेषताएं हैं जो इस कंपेयर के लिए आवश्यक हैं। क्यों ना मैं इसके लिए एक बार कोशिश करूं। अगले ही दिन मंगलू ने एक साफ सुथरी अच्छी सी अपनी शर्ट निकाली। थोड़ा पैंट मैला कुचैला था, पर शर्ट की खूबसूरती ने उसको ढक लिया था। वो साइकिल पर चढ़ा और मन ही मन सोचता जा रहा था कि अंबिकापुर आकाशवाणी स्टेशन पर तो मुझको सब कोई जानता है, तो मुझे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। इसने स्टेशन ने मेरा आत्मविश्वास तो बढ़ा ही दिया है। ये सब चीज़ें वो सोच ही रहा था, तभी अंबिकापुर स्टेशन आ गया। वो वहाँ पहुँचा और अंदर जाने लगा। तभी वहाँ ड्यूटी पर तैनात उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मेरा नाम मंगलू है, मैं कंपेयर के लिए जा रहा हूँ। तो उसमें जो ड्यूटी पर तैनात था उसने कहा, अरे मंगलू जी, आपको तो कौन नहीं जानता है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको यहाँ आना पड़ गया? मंगलू ने कहा, कल मैंने सूचना में सुना था कि यहाँ पर कंपेयर की आवश्यकता है और जो जो विशेषताएं कंपेयर के लिए चाहिए वो मुझ में है। तो उसने कहा, हाँ, उसके लिए स्नातक चाहिए जो कि आपके पास है, एक अच्छी आवाज़ चाहिए वो भी आपके पास है, पर आपको स्वर परीक्षण कराना पड़ेगा, तो आप एक बार स्वर परीक्षण करा लीजिए। यदि आप स्वर परीक्षण में पास हो जाते हैं तो आपको इसी नगर निगम के क्षेत्र में रहना पड़ेगा। तभी मंगलू बैठा हुआ सोच रहा था कि बात तो सही कही गई है कि 1 2 3 4 भैया बनो होशियार।